हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी एचपीएससी की पीजीटी की भर्ती चली है 2023 वाली, जिसकी 4400 प्लस पोस्ट हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टुडे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, कोर्ट केस जरूरी सूचना, क्या जिनका रिजल्ट आ चुका है उन भर्तियों पर भी कोई असर पड़ेगा। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो ले लें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं आज की जो लेटेस्ट अपडेट है कोर्ट केस से रिलेटेड, उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये जो आपके कल की जो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित पदों पर भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द कर दिया है। ये इसका रिजल्ट है, रद्द कर दिया है। दोबारा से रिजल्ट निकालने के लिए बोला गया है। ये वीडियो मैंने कल भी बनाई थी और कंप्लीट जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया था मैंने, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। और जो कैंडिडेट था वो किस ओबीसी कैटेगरी का था, बी का, और उसके जो है 41 पॉइंट समथिंग जो नंबर थे, 41.85 थे, कितने थे, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट थे उसके लास्ट वाले के जो थे 38 पॉइंट समथिंग थे, ठीक है, 04 थे या कितने थे, ठीक है। तो वो कैंडिडेट उसकी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसके अंदर वैकेंसी कम थी और उसको बाहर कर दिया गया था। लेकिन उसने फिर केस किया और केस के बाद उसको प्रोविजनली तौर पे जो सब्जेक्टिव जो एग्जाम है उसके अंदर ले लिया गया था, ठीक है। लेकिन वो था कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद में भी वो है मतलब अपनी कैटेगरी से बाहर हो गया था, क्योंकि जो एचपीएससी है या फिर एचएससी है वो भी ऐसे ही कर रहा है। मतलब जो भी कैटेगरी वाइज है अपना जो है एग्जाम लेता है, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट से जितनी वैकेंसी उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी वैकेंसी कम थी, इसलिए उसके ज़्यादा मार्क्स होने के बाद में भी उसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट को ये कब करते हैं कि लास्ट में काउंट करते हैं कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो लास्ट में अगर जनरल कैटेगरी से इंटरव्यू के बाद में अच्छे मार्क्स बनते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में जंप कर जाता है, ठीक है। वैसे पहले ही जो भी प्रोसेस होता है सभी के अंदर वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही फाइट करता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है इनका। लेकिन अभी क्या क्या है कि ये बंदा जो है कैंडिडेट आया नहीं कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसके मार्क्स इसकी कैटेगरी में वैकेंसी कम थी और वो कैंडिडेट उनके ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है। तो वो ले गई, ये छूट गया, ठीक है। और जनरल के अंदर भी इसको काउंट नहीं किया गया क्योंकि जनरल का 38 पॉइंट समथिंग था और उसकी 41 थे, फिर भी जनरल में नहीं लिया गया। तो इसने केस किया, इसको प्रोविजनली तौर पर सब्जेक्टिव में फिर इसको जगह दी गई और सब्जेक्टिव पेपर आपका हो चुका है। उसके बाद में अभी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका रद्द कर दिया है कोर्ट ने, ठीक है। इससे दूसरी भर्तियों पर और जिनका रिजल्ट आ चुका है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है मैंने कल भी बताया था। और आज भी न्यूज़पेपर में क्या है वो कंप्लीट पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाने की शर्त को रद्द किया है, ठीक है। यानी आप कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार नहीं बुलाएं, आप टोटल जो वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग जो भी ज़्यादा जो मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाए, ठीक है। भी आप देखो ये बात है, अगर इस प्रकार से हो करते हैं तो ये आप देखो कि जो लेडीज़ का जो 33% जो रिजर्वेशन है उसके अंदर तो ओनली लेडीज ही आएंगे। अगर ये प्रोसेस वो करें तो फिर ये भी 33 बार जो 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है फिर वो भी फेल हो जाएगा, वो भी फिर लास्ट में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में इन्हें बोला कि जो रिजर्वेशन है जो प्रोसेस इनको बिल्कुल ये ख़त्म कर रहे हैं कि मतलब आप लास्ट में हैं, पहले सभी कैंडिडेट हैं अपने हिसाब से मतलब लड़ेंगे, कहीं वो कहीं पे भी लड़े, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट जब जो आपका बिल्कुल लास्ट के अंदर वो होगा तो उस टाइम पे आप है मतलब कैटेगरी वाइज कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स हैं तो वो फिर जनरल में जा सकता है, ठीक है। तो अभी इन्हें जो 35 वाला लेडीज़ वाला वो सारा मैटर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये सभी भर्तियों के अंदर हो सकता है। अगर मतलब पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी भर्ती के ऊपर इसका असर वैसे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जिसका रिजल्ट आ चुका है या जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, अगर पहले बता देता हूँ, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने इस जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट थे, हो सकता है और भी कैंडिडेट होंगे जिनके अच्छे मार्क्स थे और वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हो पाए और वो बाहर हो गए, ठीक है। इस कैंडिडेट ने अगर केस किया तो इसको शामिल किया गया और उसके बाद में मतलब इसको स्क्रीनिंग बैठने का मौका दिया गया और किसी को नहीं बैठने का मौका दिया गया, ठीक है।
हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही है, जो कोर्ट केस करता है उसी को, HPSC है, HSC है, वही उसी को प्रोविजनल तौर पे शामिल, जैसे स्टेट वाले कैंडिडेट कुछ ने केस किया था और उसके बाद में फिर उनको पेपर में बैठने का मौका दे दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी मैथ का क्या होगा, अभी जो कंप्लीट जो भर्ती के ऊपर तो असर अब की बार इस पे मतलब मैथ वाले पे पड़ेगा, क्योंकि सारी एडवर्टाइजमेंट वैसे अलग अलग हैं भाई, और किसी पे वैसे इसका असर अलग से नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स वाले पर पड़ेगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे तो वो अंदर आ सकते हैं। अभी जो स्क्रीन टेस्ट होगा उसमें जो ये आपके कैटेगरी वाइज जो लेंगे, अगर दूसरी भर्तियों पे अगर केस होता है तो फर्क पड़ सकता है भाई, ठीक है। कोई कैंडिडेट केस करता है, अभी मेरा इसके अंदर आया नहीं और मेरे अच्छे मार्क्स से जनरल से मैं रिजर्वेशन में था और मेरी कैटेगरी में मेरा नंबर मान ली नहीं आया और मैं जनरल में जा सकता था अगर जनरल की कट ऑफ कम थी तो, ठीक है। तो वो कैंडिडेट अगर केस करते हैं तो जिनका रिजल्ट भी आ चुका है तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, अन्यथा किसी भर्ती के ऊपर वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं, और अगर इस हिसाब से हो सकता है भी आगे अभी HPSC मतलब अपने रूल के अकॉर्डिंग चले भाई, जो इसके रूल के अकॉर्डिंग, कोर्ट के रूल के अकॉर्डिंग चले भाई, इसमें अगर कैटेगरी वाइज नहीं लेके कंप्लीट जो भर्ती है अपने जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार करे, तो फिर मतलब इनके अंदर जो अगर दूसरों के अंदर चेंजमेंट करेगी तो फिर दूसरों के अंदर भी इनको चेंजमेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फर्क पड़ सकता है। अभी HPSC का क्या मतलब राय आती है आगे, मतलब कोर्ट के अंदर ही अपनी जो अपील दायर करता है, क्या कुछ करता है, आगे क्या प्रोसेस होगा वो देखते हैं भाई, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में क्या हुआ मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाईकोर्ट के फैसले का असर HPSC और HSC की जो भर्तियों पर पड़ सकता है, ठीक है। जैसे HSC की भी जो CET के अंदर कैटेगरी वाइज जो अपनी कट ऑफ तैयार कर रहे हैं तो उससे भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठेगा तो, ठीक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की उन शर्तों को रद्द करार दिया जिसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को बुला जाता है। हाईकोर्ट की ने आयोग की तरफ से PGT गणित पदों की भर्ती के लिए स्क्रीन टेस्ट रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को बुलाकर समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए 6/10/2023 को PGT गणित का स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट रद्द किया जाता है। साथ में गणित आयोग को निर्देश दिया जाता है कि स्क्रीन टेस्ट का रिवाइज रिजल्ट किया जाए और उसके बाद अगली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार की कैटेगरी बनाए बगैर नियमानुसार जारी रखी जाए जब तक फाइनल मेरिट सूची तैयार नहीं हो जाती। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने 8 जनवरी 2023 को जारी फैसले में कहा गया कि याचिका स्वीकार की जाती है और विज्ञापन 29/2023 और 44/2023 यानी अपनी PGT की रेस्ट ऑफ हरियाणा की है और मेवात की है, ठीक है। PGT गणित की स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम की शर्त नंबर 1I और 2E रद्द की जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इंटरव्यू के लिए अगली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार बुलाया जाएगा। साथ में इस आधार पर 6/10/2023 का स्क्रीन टेस्ट रिजल्ट भी रद्द किया जाता है भाई, ठीक है। देखो भाई, ये आपका CET पे भी है भाई लागू, ठीक है। जैसे CET के अंदर पहले मतलब ये था कि कैंडिडेट अपने छाट के कैटेगरी वाइज बुला रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भी फिर इन्होंने मतलब इकट्ठे कैंडिडेट बुलाए थे, फिर इन्होंने कोर्ट में केस चल रहा है बीवी मतलब कैटेगरी अनुसार बुलाए जाएँ, ठीक है। कैटेगरी अनुसार बुलाए जाएंगे तो बोलते हैं मतलब ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। अगर वो पूरा प्रोसेस होगा तो फिर आपके CET के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। कोई मतलब ऐसे केस हो उसके ऊपर रखा है तो उसकी भी सुनवाई इसी हिसाब से चलेगी, तो उस पर भी असर पड़ेगा। और भर्ती हैं अगर उनके ऊपर भी अगर केसेस रिगार्डिंग होगा तो उन पे भी असर पड़ने वाला है। नहीं तो इस भर्ती को आयोग ने अलग अलग भर्ती अलग अलग नोटिस निकाल रखा है, सभी को अलग अलग वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है जल्दी, क्योंकि आगे इलेक्शन है भाई, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है तो वो अगर केस डालता है तो ये आपकी दूसरी भर्तियां हैं उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, वो रुक सकती हैं, उसका आगे प्रोसेस हो सकता है या जो रिजल्ट है रिवाइज हो सकता है और वो प्रोसेस आगे और हो सकता है चेंज, ठीक है। तो अभी ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी इनमें क्या लिख रखा है वो मैं आपको मोटा मोटा और पढ़ के बता देता हूँ। HPSC ने पहली बार 2 एग्जाम का पैटर्न बनाया, अभी वो तो आपको पता है। हरियाणा लोक सेवा ने पहली बार 2 एग्जाम का पैटर्न बनाया है। इसमें पहला स्क्रीन टेस्ट होता है और दूसरा नॉलेज अंत में इंटरव्यू होता है। PGT गणित की उम्मीदवार प्रमिला ने याचिका दायर की कि आयोग ने PGT गणित के 315 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आयोग ने स्क्रीन टेस्ट में न्यूनतम 25% अंक दे रखे हैं, ठीक है। 25% लेता है उसको लेते हैं 4 गुना के अंदर, ठीक है। कैटेगरी में बुलाने की शर्त रखी थी। दूसरी शर्त थी कि जो नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 35% अंक लेगा उसमें कुल विज्ञापन पदों की संख्या का 2 गुना गुणों को कैटेगरी अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीन टेस्ट के अंक नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यह केवल
आपके शॉर्ट लिस्टेड के लिए होगा। नॉलेज टेस्ट की वेटेज 80.5 है और इंटरव्यू की आपकी है 12 12.5 की, वो आपको पता है, ठीक है। अंतिम मेरिट सूची नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर होगी। प्रमिला ने याचिका में कहा कि वह BCB कैटेगरी से संबंध रखती है और उसकी स्क्रीन टेस्ट में 41.85 अंक हैं और 6/10/2023 को आयोग की तरफ से जारी लिस्ट में उसका नाम नहीं है भाई, ठीक है। जबकि जनरल कैटेगरी में 38.04 से 41.58% वाले अंग उम्मीदवार का नाम था, ठीक है। इतने तक का नाम था, 41 पॉइंट से लेकर और इतने तक का नाम था। इसका नाम भाई जनरल में भी नहीं लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये जो कट ऑफ लगी थी ये कैटेगरी वाइज लगी थी, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी में इसका नाम नहीं आया। मेरिटोरियस होते हुए भी उसे नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि कम अंकों वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को बुलाया गया। प्रमिला ने आयोग को इस शर्तों को चुनौती दी और रिजल्ट रद्द करने की मांग की हुई, ठीक है। अभी और क्या है वो भी देख लेते हैं। कैटेगरी से योग्यता तय कर उन्हें सीमित करना आरक्षण का उद्देश्य नहीं। हाईकोर्ट जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने लिखा कि उम्मीदवार को आरक्षण श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत करके उस और नॉलेज टेस्ट के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए उन्हें इन श्रेणियों के भीतर सीमित करके रिजल्ट घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को प्रतिवादी गण द्वारा विशेष रूप से इनकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता ने BCB कैटेगरी में 41 पॉइंट समथिंग अंक लिए हैं, ठीक है, और वो मेधावी है, ठीक है, यानी वो अच्छे मतलब नॉलेज उसको है और वो मतलब ये है कि मतलब उसको लेना चाहिए। नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं चुना गया, जबकि उसकी तुलना में कम अंक वाले जो कैंडिडेट सामान्य श्रेणी के उनको ले लिया गया। मेधावी होने के बावजूद गैर आरक्षित खुले पदों के लिए योग्यता के आधार पर चयन के लिए विचार करने के लिए उसे पात्रता मापदंडों को पार करने से रोका गया और साथ में अगर आवश्यक हो तो BCB श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के खिलाफ भी रोका गया। इससे वह संबंधित है, वह वास्तव में मेरिट में समझौता करता है जो आरक्षण के नियम का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ सकता है, वो फर्क पड़ने वाला वो मैं चीज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें क्या लिख रखा है, आयोग सभी भर्तियों पर मगर आयोग चुनौती देगा मगर दूसरी सभी भर्तियों पर पड़ सकता है सर, ठीक है। HPSC हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपील करेगा मगर इस फैसले का असर हरियाणा लोक सेवा आयोग की दूसरी सभी भर्तियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आयोग ने कई पद्धतियों का जो है आपका रिजल्ट भी निकाल दिया है। इन पदों पर भी स्कीम के तहत भर्ती की जा रही है। हालांकि आयोग पहले OMR आधारित लेता है मगर स्क्रीन टेस्ट नॉलेज टेस्ट के इंटरव्यू पैटर्न पर रखा है। स्क्रीन टेस्ट के बाद नॉलेज टेस्ट में और नॉलेज टेस्ट में इंटरव्यू में कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को बुलाया जाता है। फाइनल में लिस्ट में अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का उम्मीदवार मेरिट में आता है भी फाइनल के अंदर जो इंटरव्यू के बाद में, ठीक है, आता है तो उसका चयन जनरल कैटेगरी में होता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग CET लागू होने के बाद कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाता है, इसलिए आयोग पर भी भर्तियों का असर पड़ सकता है। HPSC ने हालांकि हाईकोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने 2 फैसले कर रखे हैं और उसी आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में बुलाया जाता है, मगर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों और अन्य जो हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देकर HPSC की जो स्कीम को रद्द कर दी है, ठीक है। भी इन्होंने क्या बोला कि मतलब पहले जो आपका ये CET का है या फिर और भी कोई फैसला आया है, पहले भी आए हैं कि उन्होंने उसमें भी हाईकोर्ट ने बोला था कि मतलब कैटेगरी अनुसार है बुलाया जाए और फिर वो किया जाए, ठीक है। अभी हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था उसका हवाला दिया है और उसके बाद में अदर स्टेट के अंदर भी कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उन केस का हवाला दे के उनको इसको रद्द कर दिया है। और जो है इसका असर भाई सभी भर्तियों पर आपके अगर जो केस हो रखा है अगर उनके अंदर भी फैसला आता है और HPSC की कोई और भर्ती हैं जो जितनी भी हैं जो हिंदी है, इंग्लिश है या और किसी का जो रिजल्ट आ चुका है फिजिकल का है या उनका, क्योंकि उनके अंदर तो ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, पास ही नहीं हुए, उनका तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो जिनका मतलब जिसके अंदर वैकेंसी बची हुई है, ठीक है। और बाकी के ऊपर असर पड़ सकता है अगर कोई कैंडिडेट इसके ऊपर केस करता है। और अभी HPSC है क्या इसके ऊपर मतलब अपनी राय देता है, हाईकोर्ट के अंदर क्या कुछ करता है, रिवाइज रिजल्ट करता है, तो जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर, क्योंकि आप देख लेते हैं लाइक बहुत कम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।